नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा। आप देख रहे हैं जननायक। आज मैं आपसे बात करूंगी उस किले की जिसे संभवतः देश का आखिरी किला माना जाता है। किला बनाया तो इसलिए था कि वह इलाके की शान बने। देखने में बेहद खूबसूरत ये थाती समय के साथ अब थपेड़ों में बदहाल हो गई। सरकारों को इस विरासत को संभालने का न पहले होश था न अब है। वैसे इसे आखिरी किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बाद किसी किले के निर्माण का जिक्र नहीं मिलता, यानी किले का निर्माण 1860 में हुआ था। प्राचीन भारत में किले व दुर्ग किसी भी राज्य व रियासत की प्रतिष्ठा व सुरक्षा के परिचायक होते थे। इसलिए प्राचीन भारत में किले व दुर्ग बनाने का इतिहास काफ़ी समृद्ध रहा है। भारत में किलों का निर्माण कब शुरू हुआ ये कहना मुश्किल है, लेकिन आज से करीब 1300 वर्ष पूर्व 8वीं शताब्दी के किलों का जिक्र इतिहास की किताबों में मिलता है। इसलिए ये कहना तो मुश्किल है कि देश में पहला किला कब और किसने बनाया होगा, लेकिन झालावाड़ में इतिहासकार ये दावा जरूर करते हैं कि झालरापाटन का नौलखा किला देश का निर्मित आखिरी किला है। जब भी आप झालावाड़ से झालरापाटन की ओर जाते हैं तो बरबस ये किला आपका ध्यान खींच लेता है। इस पर एक मंदिर भी बना हुआ है। वैसे जिस पहाड़ी पर यह है उस पर पहुंचना कोई कठिन नहीं है, पहाड़ी कम ही ऊंची है। किले का निर्माण आज से 160 साल पहले 1860 ईस्वी में झालावाड़ के राजा झाला पृथ्वी सिंह ने करवाया था। उस समय इस किले के निर्माण में 9 लाख चांदी के रुपए खर्च हुए थे, इसलिए इसे नौलखा किला कहते हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये है कि ऐसा कहा जाता है और लिखा भी गया है कि यहाँ पर 9 लाख रुपए के जो सिक्के थे चांदी के, उसके अर्जित धन से इसका निर्माण करवाया गया था। लेकिन एक पक्ष इसका यह भी कहता है कि उस समय जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट हुए करते थे उसका नाम था मिस्टर लोलकी। तो वो इसी स्थान पर ऊंची पहाड़ी पर बैठकर चारों तरफ की निगरानी करता था, तो इसको लोलकी का किला भी कहा जाता है और नौलखी का किला भी कहा जाता है। लेकिन जन आस्था में ये नौलखी का किले के नाम से ज्यादा मशहूर है। सामरिक सुरक्षा व स्थापत्य कला के लिहाज से जितना यह किला बेजोड़ है, वैसे इसे बनाने के पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल राजा झाला पृथ्वी सिंह यह किला न तो जनता के लिए बनवाया था और न ही स्वयं के लिए, बल्कि यह किला कोटा रियासत से प्रतिरोध का परिणाम था। इस किले को निर्माण कराने के पीछे ये था कि कोटा राज्य में तब गागरोन था और झालावाड़ के अंतर्गत कोई किला नहीं था। तो झालावाड़ के जो महाराज राणा थे पृथ्वी सिंह जी, उन्होंने गागरोन के प्रतिरोध स्वरूप इस किले का निर्माण करवाया था। और इसमें ऐसी दंत कथा भी है, लोकानुश्रुति भी है कि इस किले की नींव काफी मजबूत रहे और ये वर्षों तक फला फूल है। तो इसलिए यहाँ पे इसकी जो उत्तरी साइड है, जो दीवार बनी हुई है, उसमें एक भील जो ठाकुर थे उन्होंने अपनी जिंदा समाधि ली थी। उसके लिए पौराणिक कथाएं भी मानी जाती है और लोग भी कहते हैं कि जिस नींव में जिंदा व्यक्ति को दफन किया जाता है वो काफी वर्षों तक मजबूत रहती है, इसलिए आज भी उनका स्थान पूजनीय है। 1838 में जब झालावाड़ कोटा से अलग हुआ और झाला जालिम सिंह यहाँ के प्रथम शासक बने, उस समय झालावाड़ के समीप स्थित गागरोन दुर्ग झालावाड़ के हिस्से में आया था। लेकिन कोटा के महाराव किसी भी कीमत पर गागरोन दुर्ग झालावाड़ को नहीं देना चाहते थे और हुआ भी यही। उस समय तो झालावाड़ के सामर्थ्य कोटा से टकराने की नहीं थी। ऐसे में राजाओं का किलों के प्रति प्रेम भी जग जाहिर था। सो रियासत को किला देने के लिए झाला मदन सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया, जो गागरोन से भी ऊंचा है। इतिहास से हमें ऐसी सैकड़ों हजारों इमारतें विरासत में मिली है, लेकिन दुर्भाग्य है कि देख रेख के अभाव में ये इमारतें आज जर्जर हालत में हैं और खंडर हो चुकी हैं। लेकिन सौभाग्य की बात है कि यह हिंदुस्तान का आखिरी किला आज भी अपनी आभा बिखेर रहा है।
इसका एकमात्र कारण है आनंद धाम मंदिर। यहाँ स्थित आनंद धाम मंदिर में हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और यहाँ की मंदिर समिति इस मंदिर की देखभाल अच्छी तरह से करती है, लेकिन साथ ही पूरे किले की इतनी बेहतरीन तरीके से देखभाल कर रही है कि यह किला आज भी अपनी आभा बिखेर रहा है। जननायक के लिए मुकेश उपाध्याय, झालावाड़। इतिहासकार बताते हैं कि कई कारणों से झाला पृथ्वी सिंह इस किले का निर्माण पूरा नहीं करवा पाए और इसका निर्माण अधूरा ही रह गया। तब भी यह किला इतिहास के पन्नों पर भारत के आखिरी किले व दुर्ग के रूप में दर्ज हो गया। वैसे इसकी हालत अच्छी नहीं है, सुध ले लो सरकार। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए जननायक और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।